हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसिक में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे पहचाने कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, और किसी भी भिन्न को कैसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है यानी असेंडिंग आर्डर में, और किसी भी भिन्न को कैसे डिसेंडिंग आर्डर में लिखा जाता है यानी घटते हुए क्रम में। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिए हैं, इसको देखते हैं। यानी हमने कुछ भिन्न लिया है, तो इसमें जैसे यहाँ पे दिया है 5/3 और कामा कितना दिया 6/3। इसमें कैसे कैसे पहचाने की कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखिए, जब भी क्या करेंगे, जब भी देखते हैं हमारा अगर हर समान होता है, अगर हमारा भिन्न का ऊपर वाले का अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अगर जब भी हमारा डिनोमिनेटर यानी हर क्या हो, बराबर हो, दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, तो जिसका अंश बड़ा होता है वही क्या होता है, भिन्न बड़ी होती है। यानी इसमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, ये वाला भिन्न क्या है, बड़ा है। अब इसमें भी देखिए, इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, तो देखिए इसमें हर समान है। अब इसका देखिए, इसमें अंश कौन सा बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, यानी ये वाला कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा, ये वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे 5/23 है, कामा 8/23। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका हर समान है। जब हर समान है तो क्या करें, हमको पता है तरीके का, बस क्या देखेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वही वाले भिन्न बड़ा होगा। तो यानी यहाँ पे 8/23 है, यहाँ 5/23, यहाँ पे 8 बड़ा है, तो यानी ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम एकदम बेसिक रूप से बता रहे हैं। अब देखिए, अब जब देखिए अगर वो हमारा क्या हो, हर समान ना हो, जब हर समान ना हो तब कैसे करेंगे। जब हर नहीं समान है, देखिए यहाँ पे हर समान नहीं, तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अंश समान, अंश कोई मतलब नहीं, अंश समान है तो कोई मतलब। लेकिन जब हर समान रहता है तो हमारा तभी ये रूल लगता है कि जिसका अंश बड़ा होता है वही वाला भिन्न क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे इसका हर समान नहीं है तो हम कैसे करेंगे। बस इसका एक फंडा ये है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। तो जिसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे, जिसका मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही वाले भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। अब 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि 16 बड़ा होता है, यानी ये वाला 2/5 क्या है, भिन्न बड़ा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ पे 10/5 है, कामा यहाँ पे 6/7 है। तो इसको कैसे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका हर समान नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसका मतलब जो क्रॉस करने मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका अंश बड़ा होगा वही वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो 10 का गुणा 7 को गुणा अगर 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा हुआ भाई, जाहिर सी बात है कि 70 बड़ा होगा, ये वाला भिन्न क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया। अब देखते हैं इसमें, इसमें हम इसलिए ये बॉक्स इसलिए बनाए, इसमें हमको क्या लगाना है, जो साइन होता है हमारा, ये ग्रेटर देन का और लेस देन का इसमें लगाना है। यानी इसमें हमको पहचानना है कौन सी बड़ी भिन्न है। तो कैसे करेंगे, फिर हम वही करेंगे। 3×5 कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पे 15 आएगा। 3×5 15 हो जाएगा, 4×8 32, 4×8 32 हो गया। तो देखिए यानी जाहिर सी बात है 32 बड़ा होता है, तो यानी इसमें कौन सा साइन लगेगा, ये वाला, क्योंकि इस तरफ मुंह खुलेगा। यानी ये वाला भिन्न बड़ा है किससे, इससे, ये वाला भिन्न बड़ा है इससे, 5/4 से। तो चलिए एक टाइप और देख लेते हैं। अब जब इस तरह से अगर सवाल दिया तो इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, और इसको कैसे असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे और डिसेंडिंग आर्डर में कैसे करेंगे। देखिए इस वालों क्या करेंगे, हम पहचानेंगे कौन सी बड़ी भिन्न है इसमें, और इसको असेंडिंग आर्डर में कैसे लिखेंगे। और इस वाले में भी जानेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और उसको डिसेंडिंग आर्डर में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी ऐसा दिया हो बड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, पहले सबका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लें, क्योंकि अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसका। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है। तो 4×5 20, 2×10 20, 10×2 20, 5×6 20, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। अब क्या करेंगे, 20 बनाने के लिए यानी सबको हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 4×5 यानी 5 से गुणा करना पड़ेगा, 4×5 20, यहाँ पे 1 से गुणा करने के 20 करना 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कितना, 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया। तो देखिए जब हम हर में जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उसका मल्टीप्लाई अंश में भी करते हैं। तो ये जो संख्या है इनका सबका मल्टीप्लाई अंश में भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जिसका भी अंश बड़ा होगा वो वाली भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही वाला भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई 4×5 20 होता है, 20 से कम 20 होता है, 2×10 20 होता है, 10×2 20 होता है, 5×6 20 होता है। यहाँ पे किससे करेंगे, यहाँ पे 1 से करेंगे। यहाँ पे गुणा, यहाँ पे 10 से किया तो 10 से करेंगे। यहाँ पे 2 से दिया तो यानी 2 से करेंगे। यहाँ पे 5×6 20, 4 से दिया तो यहाँ पे किससे करेंगे, 4 से करेंगे। अब सबका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5×5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 का नब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 8×10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7×2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 5×4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा आया है, सबसे बड़ा हमारा ये है। ये सबसे बड़ा क्या है, 80 बटे यहाँ पे जो दिया है
80 मतलब जो 80 आया है, यानी 8/2 में जो 80 आया है, ये क्या है, ये वाली क्या है, भिन्न बड़ी है। तो यानी इसको अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अब इन सबको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई और सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी हमारा ये हो जाएगा 6, यानी ये 6/20 का हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, यानी ये 8/2 सबसे बड़ी भिन्न हो गया, ये क्या हो गया, बड़ी हो गई। अब यहाँ पे देखिए, और ये छोटी कौन सी है, 6/20, ये क्या हो गई, छोटी भिन्न हो गई, ये छोटी भिन्न हो गई। अब ये हमने पहचान ली कि ये बड़ी भिन्न है, ये छोटी भिन्न है। अब इसको अगर हमको असेंडिंग आर्डर में लिखना हो, यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या ये है 6/20, यानी 6 यहाँ पे 20 हो गया, ये क्या हो गया, 6/20 हो गया, कामा फिर इससे बड़ा कौन सा है, 6/20 के बाद हमारा कौन सा है, यहाँ पे कितना है, 14 यानी ये बाकी सब बड़े हैं, यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे यानी ये वाला हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7/10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, यानी 20 आएगा पहले, यानी 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कामा फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 5/5 हो गया। अब यहाँ पे क्या, फिर 25, यानी 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएंगी, लास्ट में सबसे बड़ी, यानी ये मेरा कितना हो गया, 8/2। ये हमने इसको किस में लिख लिया, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, किस में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। अब चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए 9 दिया, यहाँ पे 27 दिया, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 27। तो पहले इसमें भी वही फंडा करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारा नियम है, पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 27 है। अब देखते हैं जो भी और संख्याएं पढ़ते हैं, 27 आता है कि नहीं इनके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे देखिए 9 3 27 और 3 9 27, 3 9 27 और 27 का नाम 27 और 27 का नाम 27 हो गया, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, 27 आएगा। तब इसको भी हम क्या करें, इसका हर बराबर करने, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे 27 होगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 27 हो जाए, 27 का नाम 27 रहेगा। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 27 होगा, फिर यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये 27 होगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 का नाम 27 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया है कि जब हम हर में जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका मल्टीप्लाई हमको अंश में भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब अंश में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा, 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यहाँ पे 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो गया, और 7 1 7 हो गया, 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 10 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 4 1 4 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या जाहिर सी बात है 90 सबसे बड़ा है, यानी बड़ी भिन्न कौन होगी, ये 10/3 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ये हमारी क्या हो गई, बड़ी भिन्न क्या हो गई, यानी बिग, ये बिग हो गई। ये हमारा क्या है, बड़ी भिन्न कौन है, 10/3 बड़ी हो गई। अब छोटी सबसे कौन सी हो गई, छोटी भाई देखिए यहाँ पे 18, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 72, यहाँ 90, यहाँ 4, यानी ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी, जो यहाँ पे 4/27, ये क्या हो गई, स्मॉल हो गई, स्मॉल यानी छोटी हो गई। अब इसको हमको लिखना है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर का नियम क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी 10/3, ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10/3 लिखेंगे, 10/3 हो गया। फिर इससे छोटा कौन सा है, यानी इससे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, यानी ये सबसे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा मतलब इससे जो छोटा वाला कौन सा है, यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा, 3, 8/3 हो गया। फिर इससे नीचे कौन सा है, इससे नीचे देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4, यानी ये आएगा 6 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 कितना है, 27 ये आएगा, क्योंकि 7 और 4 है, 4 सबसे छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/27 हो जाएगा। फिर कामा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/27 सबसे लास्ट में, यानी ये क्या हो गई, हमारी सबसे छोटी संख्या है। इसको हमने किस में कर दिया, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बन दिया, किस में कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये नियम होता है भिन्न को पहचानने के, कैसे भिन्न पहचानते हैं। देखिए अगर दो भिन्न रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से दिया जाता है तो इसका यही फंडा है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कभी सवाल गलत नहीं होता है। तो वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।